नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद एक्ट्रेस की मां ने समर सिंह और उनके भाई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आकांक्षा दुबे की मां ने कहा कि मुझे संदेह है कि मेरी बेटी के मामले में जो दोषी हैं उनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि पुलिस ने मुकदमा लिखने में भी हीला हवाली की थी। उधर अभिनेत्री की मां ने यह बताया कि आकांक्षा को 21 मार्च को समर के भाई संजय सिंह ने जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि इस बारे में खुद उनकी बेटी ने फोन करके बताया था। आकांक्षा की मां मधु दुबे का कहना है कि अभिनय के क्षेत्र में मेरी फूल सी बच्ची आकांक्षा ने अपनी प्रतिभा के दम पर एक अलग मुकाम बनाया था। समर सिंह ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आकांक्षा से इतनी बेरहमी से पेश आता था कि ऐसा दुश्मन भी नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आकांक्षा की मौत के बाद का है। जब एक्ट्रेस के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था तब फिल्म यूनिट के लोगों के कहने पर होटल मैनेजर ने मास्टर की से कमरे का दरवाजा खोला था। इससे पहले शनिवार को भी केस से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। इससे पहले सारनाथ क्षेत्र स्थित जिस होटल में आकांक्षा ठहरी थी उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले एक्ट्रेस पार्टी करने पहुंची थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल आकांक्षा दुबे की मां सीएम योगी से पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस प्रशासन हाय पुलिस प्रशासन हाय तो लगातार प्रशासन हाय आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस अपना काम कर रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए। आकांक्षा दुबे की जो मां है मधु दुबे, वो गंभीर आरोप लगा रही हैं समर सिंह के ऊपर। आकांक्षा को प्रताड़ित करने का आरोप समर सिंह के ऊपर लगाया जा रहा है। और अब एक नई बात भी उनकी ओर से बताई गई है कि समर सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण हासिल है। ये आकांक्षा दुबे की मां का कहना है। और ये आकांक्षा दुबे की मां कह रही हैं, दरअसल उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था। समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही आकांक्षा दुबे की मां का यह भी कहना है कि संजय सिंह ने आकांक्षा को धमकाया भी था और इस बात की जानकारी आकांक्षा ने खुद अपनी मां को फोन करके दी थी। तो मैम कुछ बोलेंगी इस घटना पर? मैम आप में क्या संतावना आपने किया मैम कि अभी तक किसी भी लोगों ने आकर के संतावनाएं प्रकट नहीं की है। आप देख रहे थे मैं मधु दुबे आकांक्षा दुबे की मां बोल रही हूं। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य योगी नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। इस वक्त हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे इस पूरे केस में अभी तक का क्या अपडेट है और आगे क्या कार्रवाई चल रही है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आजमगढ़ से संवाददाता अतुल अग्रवाल इस वक्त जुड़ गए हैं, वाराणसी से संवाददाता आकाश यादव जुड़ गए हैं,
भदोही से संवाददाता कपिल पांडे और संजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, फिलहाल अभी क्या अपडेट इस पूरे केस को लेकर आपके पास? अभी हालिया जो बयान आकांक्षा की मां का सामने आया वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण समर सिंह को हासिल है, और क्या अपडेट है अतुल? जी, जैसा कि बता दें, इंडिया टीवी की टीम जो है लगातार आकांक्षा दुबे के प्रकरण को उठा रही है, लेकिन आजमगढ़ में समर सिंह के परिवार में, गांव में पूरा मातम फैला हुआ है। कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने तलाश किया, कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। समर सिंह कब आया था, आखिरी वक्त कब आया था, ये कोई नहीं बता पा रहा है आजमगढ़ में। चलिए, बने रहिए अतुल आप हमारे साथ। आकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या अपडेट अभी आपके पास सामने आ रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आकांक्षा के वकील कह रहे हैं कि आकांक्षा ने सुसाइड नहीं की, हत्या की है। उनकी मां के भी रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। आकाश, देखिए पराग, जब से ये घटना हुई है लगातार घटने की पड़ताल कर रहा है। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है, पुलिस के द्वारा मुंबई, आजमगढ़, मऊ के साथ गाजीपुर और बिहार, नेपाल तमाम जगहों पे छापेमारी जाती है, तभी जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि आज दोपहर जब उसकी मां ने एक बड़ा आरोप लगाया कि जो समर सिंह है ये सपा का संरक्षण है। ये आरोप इसलिए लगाया गया कि 2017 के विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो उस समय समर सिंह ने सपा के लिए चला गया था। 2022 में भी इन्होंने गाना गाया था, सपा ने तमाम भूमिका निभाई थी और अखिलेश यादव को जिताने के लिए प्रचार प्रसार लगाया था, कई गीत गाए थे। इसको लेकर भी जो उनकी माँ है मधु दुबे, वो कह रही कि सपा का संरक्षण प्राप्त है। साथ ही शिवपाल यादव के साथ, वही अखिलेश यादव के साथ तमाम फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि समर सिंह अखिलेश यादव का संरक्षण है, सपा का संरक्षण है। तमाम आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, ये आरोप को जा रहा है क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है हम उन्हीं आरोप के साथ अपनी बातें को रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पराग, जो पुलिस के लोग हैं वो अभी भी समर सिंह गिरफ्तार कर पाए। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दिखाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथ और कान के पास रिपोर्ट दिखाई गई है। उसके साथ ही आकांक्षा दुबे के पेट में कुछ नहीं था, लेकिन 20 ml का वो तरल पदार्थ कौन था, इसके पीछे भी जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी लगी है। लेकिन पुलिस अभी तक खुल कर बता रही है कि आखिर वो 20 ml का वो पदार्थ क्या है। शशांक शेखर त्रिपाठी जो वादी के अधिवक्ता यानी कि मधु दुबे का अधिवक्ता है, उन्होंने जो सारनाथ थाना प्रभारी है उनसे फोन से वार्ता किया, तो जब इस 20 ml तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो जो थाना प्रभारी है उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नहीं बताऊंगा और जो जानकारी है आगे क्या है वैसे मैं नहीं बताऊंगा। तो पुलिस की जो भूमिका है इस घटना के पीछे कहीं न कहीं सब कुछ लग रही है, क्योंकि पुलिस जब से सुसाइड हुआ है तब से वो आत्महत्या के पीछे ही लगी है। अभी तक इसके पीछे की कहानी नहीं हुई पाई। आपको पराग, आपको यूपी पुलिस की एक दास्तान बताता हूँ। कासगंज की कहानी याद होगी, जिसमें शौचालय में 2 फीट की चोटी में पुलिस दिखा दिया था। 2 फीट की चोटी में जो एक हिरासत में लिया गया व्यक्ति ने खुदकुशी कर लिया। तो ये वही पुलिस है, पुलिस पे बार बार वही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सुसाइड कैसे हुआ। कल हमने होटल में भी गए, होटल में लाइव दिखाया कि क्या जो बेड है, बेड की ऊंचाई है, मेरे सबसे पंखा चल रहा था और मैं बैठ कर तो सवाल खड़े हो रहा है जी। इंडिया न्यूज सवाल कर रहा है, सवाल कर रही है, सवाल कर रहा है, हमारे दर्शक यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर सुसाइड हुआ तो हुआ कैसे? ऐसा हुआ आदमी कभी डॉक्टर नहीं कर सकता और उसका बॉडी जमीन के सब टच होता है, उससे हैंगिंग कैसे हो सकता? ये सवाल है, ये सवाल की कोर्ट पे भी खड़े होते हैं, ये सवाल होटल प्रशासन पे भी खड़े होते हैं, ये सवाल और 17 मिनट में जो संदीप कमरे में था उस पर भी खड़े होते हैं। तो पुलिस की भूमिका इसके पीछे बार बार संदेह के दायरे में। बिल्कुल संजय, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे बार बार इस बात को कह रही हैं कि उन्हें जांच पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम वो ले रही हैं, कह रही हैं कि अब उन्हीं से न्याय की उम्मीद हमें है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण की बात भी अब वो कह रही हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात पर ही है कि आखिर समर सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? लुकआउट नोटिस जारी हो गया, कब समर सिंह पकड़ में आएगा? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम सवाल हो जाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम लगातार आप लोग ग्राउंड पर मौजूद है,
लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, इसके साथ ही आकांक्षा से जुड़े लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के भी आप लोग संपर्क में हैं। क्या अभी ताजा अपडेट आपके पास आपको मिल रहा है? देखिए पराग, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मधु दुबे का जो आरोप है वो कहीं न कहीं सत्य है, इस वजह से कि सबसे बड़ी बात यह है कि आकांक्षा दुबे का जो हत्या हुई, की जो मौत हुई है, सॉरी माफ कीजिएगा, कि जो मौत हुई है उसमें साफ तौर पे समर सिंह आरोपी बताए जा रहे हैं। समर सिंह को पाताल निकल गया या आकाश में चले गए, कहां है ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु दुबे लगातार ये आरोप लगा रही है कि समर सिंह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वो नेपाल भाग सकता है। हालांकि पुलिस के जो सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं कि वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहा है। ऐसे में जो बनारस पुलिस है या उनकी जो एसओजी की जो टीम है वो लगातार मुंबई, पूर्वांचल समेत बिहार में भी कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार राज्य का जो रक्सौल बॉर्डर है जो नेपाल से जोड़ता है, या गोरखपुर का जो महाराजगंज बॉर्डर है, सोनौली बॉर्डर जो नेपाल को जोड़ता है, या बहराइच का जो रुपैडिया बॉर्डर है, इन तीनों बॉर्डर की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ से अगर वो समर सिंह निकलता है तो तकरीबन 10 ऐसे टोल नाके पड़ते हैं जहां से समर सिंह के निकलने की आशंका या संभावना जताई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस लगातार इन टोल नाकों पर जाकर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या समर सिंह इस टोल टैक्स से पार हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है तब तक आकांक्षा दुबे की जो मौत की जो मिस्ट्री है वो सुलझी हुई रहेगी, क्योंकि इस गुत्थी को उलझाने के लिए समर सिंह का पकड़ा जाना सबसे जरूरी है। ऐसे में मधु दुबे जिस तरीके से आरोप लगा रहे, कहीं न कहीं उनका आरोप सत्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हमारे सहयोगी आकाश ने बताया कि जो होटल के लोग हैं वो काफी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अगर वो सही है, अब अपनी जगह पे वो सही है तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, या कोई मीडिया कर्मी अगर जा रहा है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। लेकिन साफ तौर पे ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं इसके अंदर झोल है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से यूपी पुलिस लगातार इसको देख रही है, लगातार इस मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है, ऐसे में समर सिंह जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो कब पकड़ा जाएगा ये भविष्य की बात है। जी ठीक है, इस वक्त कपिल पांडे हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं लाइव, और कपिल पांडे के साथ आकांक्षा दुबे की माता इस वक्त मौजूद है। आकांक्षा की मां मधु दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल, मैं चाहूंगा आप बात करिए आकांक्षा की मां से, अभी वो क्या कह रही हैं, क्या चाहती हैं और किस पर उनको भरोसा है? कपिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए मैं लौटूंगा कपिल, आपके पास मैं लौटूंगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ पाए ताकि आकांक्षा की माता जी जो बताना चाहती हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से वो बता पाएं, पुलिस प्रशासन तक उनका संदेश पहुंच पाए, शासन को वो क्या कहना चाहती हैं। चूंकि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी वो ले रही हैं और कह रहे हैं कि उन पर भरोसा है कि वो न्याय दिलवा सकते हैं। संजय, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आकांक्षा की मां मधु दुबे जुड़ पाए, चूंकि हमारे साथ मौजूद है लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी समर सिंह को लेकर जो सवाल या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं आकांक्षा के परिवार की ओर से और संजय सिंह को लेकर खासकर, क्योंकि आकांक्षा से जुड़े लोगों का यह भी कहना है, उनकी मां का भी ये कहना है कि संजय ने आकांक्षा को धमकी दी थी और बार बार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, और इस बात को खुद आकांक्षा ने अपनी मां को बताया। संजय पराग, देखिए सबसे पहले मैं आपको बारीकी से ये बता दूं कि जो आरोपी संजय है जो समर सिंह के साथ रहता था, कहीं न कहीं इन दोनों के रिश्ते इतने मजबूत बताए जा रहे हैं, क्योंकि संजय ये कभी नहीं चाहता था कि आकांक्षा जो है वो समर सिंह के साथ रहे। संजय की क्या मंशा थी ये तो संजय के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वो जिस तरीके से मुंबई में भी जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि वहां पे संजय हमेशा इन दोनों के बीच पहाड़ बनने का प्रयास करता था, यानी इन दोनों को के अलगाव का प्रयास करता था। ऐसे में कौन सी ऐसी बात थी जो समर सिंह को आकांक्षा दुबे की बात खटकती थी जिससे वो हमेशा अलगाव चाहता था? क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आकांक्षा दुबे लगातार ये कहती थी कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, समर सिंह उसे प्रताड़ित करता है, उसके साथ काम जरूर करता है, उससे काम करवा लेता है लेकिन पैसा नहीं लेता है, यानी कि तरह तरह के आरोप आकांक्षा दुबे लगाती थी। लेकिन इसमें संजय सिंह का जो रोल है इसमें काफी संदिग्ध है, क्योंकि संजय सिंह एक ऐसी भूमिका में है इसमें साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं इन दोनों के बीच अलगाव का जो कारण बन रहा है वो संजय सिंह साथ बताया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक समर सिंह और संजय सिंह पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसे में ये जो गुत्थी है वो शायद काफी उलझती चली जाएगी, क्योंकि एक तरफ मधु दुबे जो है, आकांक्षा दुबे की जो मां है, वो साफ तौर पे इंसाफ की गुहार लगा रही है, साफ तौर पे वो कह रही है अब उन्हें केवल विश्वास
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है और किसी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। ऐसे में जब तक ये दोनों आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये वाराणसी पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जो पुलिस है वो संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि ऐसा कौन सा वाकया है कि इस वाकये के बाद से शर्मा सिंह जो है पुलिस के गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि पुलिस के पास ऐसी टेक्निकल टीमें हैं, ऐसी टेक्निकल जानकारी उनके पास रहती है कि कोई भी आरोपी उनकी पकड़ से दूर नहीं जा सकता है। लेकिन जो 3 वाकया उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए हैं, जैसे उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें 2 ऐसे गुड्डू मुस्लिम और असद अहमद अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अमृतपाल भी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जो पंजाब का भगोड़ा बताया जाता है। और ऐसे में अब तीसरी घटना ये समरपाल की है, क्योंकि समर सिंह अगर नहीं पकड़ा जाता है तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश पुलिस की फेल्योर सिस्टम मानी जाएगी, क्योंकि समर सिंह जब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा तब तक शायद ये कह पाना मुश्किल है कि आकांक्षा दुबे की मौत कैसे हुई, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और आकांक्षा दुबे के मरने के पहले उन्हें क्या खिलाया गया था। ये सबसे बड़ी बात यह है, ये तभी खुलासा होगा जब ये दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल आकाश, संजय जो बता रहे हैं उसी बात से सवाल भी जन्म लेता है कि अगर समर सिंह निर्दोष है, समर सिंह ने कुछ नहीं किया है, समर सिंह अगर सामने आकर ये बताता है तो पुलिस की जांच और आगे बढ़ पाए, आखिर क्यों समर सिंह सामने नहीं आ रहा? और सबसे बड़ा सवाल जो अभी संजय जिक्र कर रहे थे कि समर सिंह आखिर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्या पुलिस का तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि समर सिंह की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पा रही है? लगातार बयानबाजी अधिकारियों की ओर से हम सुन रहे हैं, मगर समर सिंह कब सामने आएगा, कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया है। आकाश, देखिए पराग, पुलिस बार बार एक ही बात कहती है कि 24 घंटे में गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। इसके साथ ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ बार बार वही बताया जा रहा है कि खाली है। आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों है? पुलिस के तत्पर से ठीक है आकाश, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आकाश, मैं आपके पास लौटूंगा। हाँ, इस वक्त हमारे साथ कपिल जुड़ गए हैं और कपिल के साथ मधु दुबे, आकांक्षा की मां इस वक्त मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कपिल, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप आकांक्षा की मां से बात करिए, क्या वो कहना चाहती है इंडिया न्यूज के माध्यम से। कपिल जी, आज 12 दिन हो गए आपकी बेटी को, क्या कहना चाहते हैं इंडिया न्यूज से आप? मेरी बेटी को 12 दिन हो गए, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये कहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ प्रशासन को मुझे आश्वासन दी है कि मैं आरोपी ढूंढ लूंगा, आपकी बेटी को न्याय दिलाऊंगा, लेकिन आज 12 दिन हो गए। ऐसा कैसा ढूंढ रहे जो आरोपी अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं और गिरफ्तार नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि ये लोग भी मिली जुली सरकार है। आज मेरी लड़की के था, मैं कल दिन पास हूँ, अब मैं सीधे किसी के पास नहीं। मैंने अपनी लड़की के केस में सीधे होटल मालिक बोला कि वो नशे में आई है। अभी तो उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसमें दिखाई दे रहा है कि ना वो खाना खाई है ना कोई नशीली पदार्थ उनके शरीर में। भूरे कलर का उनके शरीर से क्या है केमिकल। हाँ, तो इसमें होटल मैनेजर को भी नहीं गिरफ्तार किया जाए, तो मैं बोल रही होटल मैनेजर मिला हुआ है इसमें। ना संदीप सिंह को उसको पकड़ के छोड़ दिए। इसलिए मुझे आज प्रशासन पे विश्वास नहीं है। मैं कल के दिन में देख के फिर सीधे मैं योगी आदित्यनाथ के पास अपनी गुहार लेके जाऊंगी। मेरी लड़की को अभी तक इंसान नहीं मिला, आरोपी जिला बन रहा है। मैं उनके पास जाऊंगी, हे योगी आदित्यनाथ, मेरी लड़की का अब न्याय दिलाइए। कपिल, मधु दुबे जी किस तरह की जांच चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रशासन पर उनको भरोसा नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रही हैं, तो किस तरह की जांच होनी चाहिए आकांक्षा के केस में? ये आप क्या चाहते हैं, किस तरह की आप जांच चाहते हैं, किस तरह जांच से आप संतुष्ट होंगे? सीबीआई जांच से आप संतुष्ट होंगे? जांच मेरी लड़की के बारीकी से सीबीआई जांच होनी चाहिए। कपिल, क्या कहना है कि मुझे सीबीआई जांच पर कपिल क्या सीबीआई जांच अगर होगी जी तो जो भी न्याय होगा वो मिलेगा, जो भी बातें रहेंगी वो सामने आएंगी। क्योंकि होटल का जो संदिग्ध शव मिला था उससे सभी लोग हतप्रभ हैं और ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो पटाक्षेप हो और न्याय मिले। कपिल, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार में किसी भी मंत्री के साथ मुलाकात करने की कोशिश मधु दुबे जी ने अभी तक की है? क्योंकि बार बार वो सीएम से गुहार लगा रही है, आप जरा पूछिए उनसे। अभी तक यहाँ पर भाजपा के विधायक एक हैं, वो नहीं आए और न ही सांसद आए हैं और न ही कोई मंत्री का यहाँ पर अभी तक दौरा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण समर सिंह को है, ये भी उनकी ओर से कहा जा रहा है।
तो इसके पीछे की कोई बड़ी वजह उनको नजर आती है, या क्या समर सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है, या क्या कनेक्शन हो सकता है, और क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? इस बारे में क्या मधु जी कह रही हैं अभी? कपिल ठीक, क्या चाहते मतलब कि उनको किसका संरक्षण प्राप्त होगा, समर और संजय को, जो अभी तक क्या कहना चाहते इस पर आप? किसका संरक्षण होगा? सफा से उनके संरक्षण में है वो, तभी तो नहीं ये है। कहा इनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी, बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या फिर उनके जो नेता है उनके संरक्षण में है समर जी। कपिल, मधु जी ने यह भी कहा था कि संजय सिंह ने धमकी दी आकांक्षा को, और आकांक्षा ने ये बात फोन करके उनको बताई। तो ये कब उसको धमकी दी गई थी, कब आकांक्षा को किस तरह की धमकी दी गई थी, और ये जो पैसों के लेन देन की बात लगातार सामने आ रही है, ये क्या पूरा हिसाब किताब है? आवाज कट रही है आपकी। कपिल, संजय सिंह ने आकांक्षा को धमकी दी, ये मधु दुबे जी कह रही हैं। अभी क्या वो कहना चाहती हैं इस पूरे अपने बयान पर कि कब ये धमकी संजय ने आकांक्षा को दी, और आकांक्षा ने कब फोन करके उनको बताया था? कभी संजय सिंह ने आकांक्षा जी को धमकी दिया था? हाँ, क्या कहा था? लड़की यहाँ शूटिंग की, बस्ती में शूटिंग पे थी, तब संजय सिंह ने गाड़ी लिया था, ये उसने स्टेटस रखा था, तो मेरी लड़की देखी तो बोली भाई दूसरे की कमाई का ऐड कर लो। जो समर सिंह का इंटरप्राइजेंट कंपनी है, संजय सिंह देखता है, तो बोला क्या बोली रे तू? तो मेरी लड़की बोली सही बोली। तो बोलता है मैं तुझे गायब करवा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं, मैं तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 तारीख को मेरी लड़की को धमकी दिया, और 22 तारीख को बनारस आती है, 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 3-4 दिन से अंदर जो धमकी दिया उसने मरवा दिया। तो हम लोग भाई सोचे कि भाई मेरी लड़की को मरवा देगा। मैं फोन करी, उसके आवाज से नॉर्मल बोलती, मैंने क्या हुआ? बोलती मम्मी वो संजय सिंह है, मुझे धमकी दिया जा। इनका कहना है कि 21 मार्च को संजय सिंह ने धमकी दिया था, और 24 तारीख को उसने जो है अंजाम तक पहुंचा दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कपिल, मधु दुबे जी से बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का। अतुल आपका बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही संजय आपका बहुत शुक्रिया, आकाश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने सुना मधु दुबे, जो आकांक्षा दुबे की मां है, वो इंडिया न्यूज के साथ अभी अभी लाइव जुड़ी। उन्होंने एक बार फिर से वही सारे आरोप लगाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण समर सिंह को हासिल हो सकता है, और क्यों आखिर समर सिंह पकड़ा नहीं जा रहा है। सीबीआई से जांच कराने की मांग वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, वो हमें न्याय दिला सकते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इलाके के कोई भी विधायक या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता अभी तक उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं, ना ही उन्होंने कोई संपर्क अभी करने की कोशिश की है। मीडिया के माध्यम से वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि उन्हें भरोसा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और वो उनकी बेटी को उनको न्याय दिला सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा।